मैं पूछना चाहती हूँ सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप डरे हुए हैं, आप कांप रहे हैं। बोलने देंगे कि नहीं सुधांशु जी आप चुप बैठो। 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट टाइम मिलेगा। नहीं क्यों नहीं दे रहे आप? केजरीवाल के बारे में कुछ बोल देंगे? अरे केजरीवाल के बारे में भी बोलेंगे और मोदी के बारे में भी बोलेंगे। अरे 10 मिनट के भाषण के अंदर 50 मरतबा आपने मोदी का नाम ले लिया, मोदी है इससे। अरे मैजिक खत्म हो गया है, 5 फेज चुनाव का हो गया है, 400 पार होने वाले थे, अब की बार 150 पार के वादे हो गए, 170 180 में निपट जाने वाला है। सुधांशु जी जितना टाइम लेना है ले लो। अब मोदी जी के 5 चुनाव चरण हो गए, घबराहट तो तीसरे चुनाव में शुरू हो गई। आप मुझे ये दे रहे तीसरे जब भी पे फेस हुआ, मोदी जी की घबराहट सबने देखा, किस तरह से आ गए बोलने के लिए। राजस्थान के मन से बोल दिया उन्होंने, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या जरूरत थी बोलने की, क्योंकि आपको पता था डेवलपमेंट विकास की बात नहीं है। मैं घुसपैठिया दिख रहा हूँ कि आपको सुधांशु? ये तहसील भी मुसलमान है, घुसपैठिया हो गया तहसील। हमारे बाप दादाओं ने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश को आजाद किया। उसके बाद समंदर में खड़े रह के एक शिप के ऊपर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ हुई नहीं। उसी दिन उनके नेता अमित शाह बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का हम पूरा रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे रिजर्वेशन मुसलमान को रिलीजन पे मिला ही नहीं है, मुस्लिम में जो कास्ट है उस पर रिजर्वेशन दिया है। उनको नहीं मालूम होती है, मुसलमानों में जात होती है। हेमंत मुसलमान समाज का मजहब है, जाति होती है। जो सोशली एजुकेशन देखो बोल गए रिजर्वेशन के लिए जात चाहिए, वैसे हम समझता होता है कि नहीं होता है। सोशल इकोनॉमिकली एजुकेशन जो बैकवर्ड है, महमूद रेवाड़ी का कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लो आप। गंगा मैया का तो कम से कम सम्मान किया होता। मोदी जी आप वहां खड़े रह के बोलते मेरे तो घर में बचपन में ईद का खाना आता था। अभी किसी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन थे, तो क्या खाते थे? कबाब सीख। क्यों? सेवैया भी तो खा सकते हैं। अरे सेवैया नहीं बोला उन्होंने, खाना बोले थे। आप कब तक बचाएंगे? सेवैया खाना नहीं है। हम लोग किसको भेजते? तो खाली सेवैया नहीं भेजते, साथ में बिरयानी भी जाती है, कबाब भी जाता है। नहीं चौक दिल्ली ये मत करिए आप। अरे नहीं करेंगे, यही गलत है। आप लोग करना छोड़ो। ईद पर आप लोग का डर और घबराहट पब्लिक देख रही है। खाना खिलाइए, मैं शाकाहारी हूं, आप मुझे मांस क्यों खिलाएंगे? करने की जरूरत नहीं है, बुलाया जाएगा आपको डिबेट करने की 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मानसिकता का संकट है कि हम मांस खिला के सेकुलरिज्म चाहते हैं, ये नहीं होने वाला। रवि का जी जवाब दीजिए। गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती है। जाइए, 2 है काफी है सबके ऊपर हम लोग। और जब सवाल करते हैं ना 600, वो तो आपने बता दिया। इन्होंने ये 2 है सब पे भारी है कि भेड़ बकरियों की होती है और शेर की नहीं होती। सुनिए, 2 है सब पे भारी है। अब बात सुनिए सनाब, हम यहाँ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। नई संसद पे जो ये भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, ये लोग कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, इनको शेर भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर हम लोग जब से संसद भवन में एक शेर आ गया है, बोला नहीं जवाब। जब से भारत की संसद में एक ऐसा शेर आ गया है, तो वक्त का निजाम ऐसा बदला है कि कश्मीर में जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया जाने लगा। इसीलिए गिनती शेर की नहीं होती है, शेर की कुव्वत देखी जाती है। और आपने कहा कि मुसलमानों के आरक्षण की बात पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में पारित किया था, उसमें था धर्म के आधार पर इस देश में कभी आरक्षण नहीं होगा। कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है धर्म के आधार पर? अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, यही मुस्लिम लीग जिससे इनका गठबंधन है, उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट रिजर्वेशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। और जाइए, मैं कहता हूं संविधान सभा की डिबेट खोलिए, 270 नंबर पेज के ऊपर 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल का जवाब लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत गुस्से में बोलते हुए बोला कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। ये सरदार पटेल का बयान है। मगर जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया। अब ये अलग रहने की बात मत करिए। अब कहिए भारत में रह के आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही बात मोदी जी ने कही, जो सरदार पटेल ने कही, वो बात कही। संविधान को खत्म करना है, इसीलिए 400 चाहिए इनको संविधान को खत्म करने के लिए। और मोदी जी बोलते हैं संविधान आप खत्म कर रहे हैं। आपने कहा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, संविधान आज की पीढ़ी को न याद हो तो याद दिला दूं, भारत में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। जानते हैं कितना संविधान बदला गया था? 40 आर्टिकल संशोधित किए गए थे, 14 आर्टिकल जोड़े गए थे, संविधान में 2 पार्ट जोड़ दिए गए थे, एक शेड्यूल बदल दिया गया था। और वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही, वो आत्मा बदल दी गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार बदल दिए गए थे। आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। संसद का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये हरकतें की, वो आज आके कहते हैं कि उनके आने पे संविधान आके होगा। तो मुझे लगता है कि ये तो वैसा लगता है
कि जैसे कोई खूंखार व्यक्ति ये कहे, यानी शेर कहे कि साहब मेरे हाथ में जो आएगा वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, मैं तो अहिंसावादी हूं इसलिए रहेगा। इन्होंने वो किया। अंत में मैं कहता हूं, इन्होंने शेर से शुरू की थी। अरे भारत के राजकीय चिन्ह में 3 शेर थे, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को 3 बंदर बना दिया। इस कारण से भारत की स्थिति 60 साल तक हिंदुस्तान की जनता को बंदर बोला। नाम बताओ कौन है 3 नाम बताओ, नाम बताओ, चलो नाम बताओ कौन है 3 बंदर हिंदुस्तान के अंदर, नाम बताओ, नहीं तो अपने अल्फाज वापिस लो। अरे भाई 3 बंदर के नाम नहीं होते, जैसे 3 शेरों के नाम नहीं है। हिंदुस्तान को बंदर बना दिया, नाम बताओ।